12 खुर्द पंचायत है आपका। आप अपने 12 खुर्द पंचायत में 5 को सांसद साहब के योजना से बोर्ड दिखा दीजिए, ये बंदा इंडिया छोड़ देगा। जाइए 5 को। चलिए चलिए चलिए, वहाँ सरपंच जी का तो सब जगह है। में क्या वो पंचायत है, कौन पंचायत में कौन सा गांव आता है, उनसे पूछिए। ठीक है, ये ऐसे युवाओं को तलाशिए जो हर जाति हर धर्म के लिए जीता है, वही है हमारा बिहार का नेता। बिहारियों को एकजुट होकर ऐसे नेता को चुनना होगा जो सभी जाति के नेता हो, किसी जात पर्पस का नेता नहीं हो, तभी बिहार विकास करेगा। उससे बाहर निकलना होगा हर बिहारियों को। कैसे देश रहेगा? कभी नोटबंदी तो कभी मोदी। 70 से कुछ कम चलेगा, कम चलेगा। मस्जिद सबके लिए है, मंदिर सबके लिए है। हम कहते हैं कि आज मोदी जी है जब मस्जिद कहते हैं कि हम मंदिर राम मंदिर बना दिए, तो हिंदुए खाली वोट मांग रहे हैं, मुस्लिम के वोट नहीं मांग रहे हैं। बस हम इतना ही जानते हैं कि बदलाव होगा तभी विकास होगा। ठीक है, किसी को भी अगर नया चेहरा नहीं लगेगा ना तो राजगद्दी अपना समाज के विकास नहीं करेगा। जब तक बाबूजी डंडा नहीं ना कमाने नहीं जाएगा, बाप के होटल में ठाट से खाना खाते रहिएगा। ठीक है, इसीलिए समाज लिए बदलाव नहीं होगा, विकास नहीं होगा। जहाँ बदलाव होगा वहाँ विकास होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अमित शाह के बेटवा भीख मांगा है, लालू जी के तो बेटी परिवारवाद हो गए। अमित शाह के बेटा क्या है, कहाँ है, देश के कौन बड़का है ये पहले बताइए। एक नंबर घोटालबाज है अमित शाह के बेटा, एक नंबर। कैसे ईमानदार आदमी के जेल भेजते हैं। अरबी क्या बोल रहे हैं? अमित शाह के बेटवा भीख मांगा है, लालू जी के तो बेटी परिवारवाद हो गए। अमित शाह के बेटा क्या है, कहाँ है, देश के कौन बड़का है ये पहले बताइए। एक नंबर घोटालबाज है अमित शाह के बेटा, एक नंबर। कैसे ईमानदार आदमी के जेल भेजते हैं। अरविंद केजरीवाल के कहीं दाग नहीं है, कहीं दाग नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं रहता तो आज दिल्ली सुरक्षित नहीं रहता, नहीं रहता, समझे। चोर है वो, कहते हैं बीजेपी झूठा के पार्टी है, एक नंबर झूठा के पार्टी है बीजेपी। एक और मोदी जी कखनियों कहते हैं कि नौजवान को रोजगार देंगे, कखनियों बीजेपी को भगाना है और देश को बचा देना है। देश बच जाएगा तो वही ना रहिएगा। आप लोग भी मीडिया वाला बात करिएगा, देश रहेगा। कभी नोटबंदी तो कभी मोदी। 70 से कुछ कम चलेगा, कम चलेगा। मस्जिद सबके लिए है, मंदिर सबके लिए है। हम कहते हैं कि आज मोदी जी है जब मस्जिद कहते हैं कि हम मंदिर राम मंदिर बना दिए, तो हिंदुए खाली वोट मांग रहे हैं, मुस्लिम के वोट नहीं मांग रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई लगाते हैं। सुरक्षित है, सुरक्षित कीजिए देश को, सुरक्षित कीजिए, समझे। हाँ, हिलसा में खाली कुर्सी में संबोधन करते हुए। और पीछे जाइए। आपको चेहरा दिख जाएगा तो कहा दीजिएगा बस। क्या चाचा जी, क्या लगता है 400 पार होगा यार? बदला 400 पार होगा, 400 पार होने वाला। चलो 400 पार वही होगा। आपको क्या लग रहा है? हमको क्या लगेगा? नालंदा लोकसभा में क्या लगता है, कौन आ रहा है? आरजेडी आ रहा है, क्या आ रहा? आरजेडी, हाँ, कांग्रेस, सीपीएम से। हाँ, 3 तारा, झंडा पर 3 तारा। हाँ, सीपीएम से, हाँ सीपीएम से वही आ रहा है। मोदी क्या करेगा? कौम खेल के देखो ना। नहीं, अरे अबरी नहीं आवेंगे मोदी जी, कुछ भी कर ले नहीं आवेंगे। आरजेडी आवेंगे 3 तारा लेके, दाम पक्का। हाँ, ये भी जान लीजिए जी, बदल ले भी ना दाम लाठी के जोर से। हाँ, क्या चाचा, क्या मूड बना, क्या लग रहा है नालंदा लोकसभा का क्या मुद्दा रहेगा? तो चुनाव का मुद्दा। हाँ, अभी लोकसभा आपके यहाँ, आप नालंदा से ही? हाँ, नालंदा से ही, नूरसा प्रखंड से मैं आता हूँ जी। उसी प्रखंड में मेरा गांव है जी। यहाँ का क्या मुद्दा रहेगा? और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। किसान का ठीक ठाक चल रहा है क्या? तुमने सवाल जो है ना, तर्क संगत सवाल ये बाबू आप कीजिए, उसका मैं जवाब दूंगा। मुद्दा की बात आपने कहा, चुनावी मुद्दा, सिर्फ मुद्दा विकास है। और पिछले 15 वर्षों में जो विकास हुआ है 2005 से अब तक, चप्पे चप्पे जो बिना भेदभाव के अब जो विकास हुआ है, सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। उसी मुद्दा के तहत जो है मैं वोट दूंगा। और जो है यही मेरे साथ यही बात है।
और मेरे गांव के अगल बगल वाले भी लोग हाईजे खोले हैं, उनका क्या कहेंगे आप? बोल सीएम साहब हाईजे खोले हैं, जिसके बारे में बताइए। आप नहीं, ये जो पूछ रहे हम लोग हैं जनता सवाल करेगी इनके आपसे। प्रश्न का मैं जवाब दे रहा इधर हूँ। सुनिए, इधर सुनिए। बोल रहे हैं सीएम साहब चले गए हैं एनडीए सरकार में, क्या रूल है? बार बार बदलते हैं बिहार की सरकार। हाईजे खोले आप इधर हाजो खोजे इधर सुनिए, इधर सुनिए मतलब पलटू का सभी कुछ नेता है। सर 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 नहीं है देश सर के सर अंदर। इधर सुनिए ना। एक नेता ऐसा नहीं है 10 साल कैसा रहा? 10 साल का कुर्सी के लिए इस तरह का काम करता है। बहुत सारे नेता हैं देश के अंदर। बदलाव हाँ, क्या? ये भैया, अरे हम कहा बोले चाचा से, आप पूछिए ना। हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। बस हम इतना ही जानते हैं कि बदलाव होगा तभी विकास होगा, ठीक है। किसी को भी अगर नया चेहरा नहीं लगेगा ना, तो राजगद्दी अपना समाज के विकास नहीं करेगा। जब तक बाबूजी डंडा नहीं देगा ना, कमाने नहीं जाएगा, बाप के होटल में ठाट से खाना खाते रहिएगा, ठीक है। इसीलिए समझ लीजिए, बदलाव नहीं होगा विकास नहीं होगा। जहाँ बदलाव होगा वहाँ विकास होगा, ठीक है। नालंदा में है बदलाव की नारा, झंडा के ऊपर 3 तारा। कहा कि वोट तो अपने मर्जी से इंसान देता है, मैं भी दूंगा, ये लोग भी देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? 400 पार हो जाएगा इस बार। 400 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 400 से क्या मुझे लेना देना है? अरे हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और मैं अपना वोट दूंगा, सीधी बात है। 400 की बात क्यों करते हो भाई? 400 के लिए क्या हमारी गारंटी है? हम क्यों सोचेंगे उसके लिए? कुछ नहीं, 400 पार मैं अपना वोट दूंगा। हाँ, विकास का मुद्दा, सीधी बात। 10 साल कैसा गुजरा? तो एक बार एक और क्वेश्चन बता दीजिए, 10 साल कैसा गुजरा? क्या 10 साल मोदी जी का कैसा गुजरा? बहुत सुकून, बहुत सुकून से जो है ना गुजरा है मेरे हम लोग के लिए। बोले 45 साल में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, रिकॉर्ड। मेरी भी उम्र है 74 और 12 बार लगातार मैंने वोट देने का काम किया है। मुझे हाँ 65 साल से मैं वोट दे रहा हूँ। लोकसभा का, लोकसभा विधानसभा दोनों का क्यों बात करते हो भाई? नहीं, हम तो लोकसभा। अब मुझे मिला 18 साल में वोट देने का अधिकार। आप सिर्फ क्या? अरे उपलब्धि क्या बताने की बात है? चाचा जी काम बता दीजिए ना, आप काम बता दीजिए। 10 साल का काम बताइएगा। नूर साहब प्रखंड, आप ही बता दीजिए। अब अपने नूर साहब प्रखंड में आपका पंचायत कौन सा है? 12 खुर्द पंचायत है आपका। आप अपने 12 खुर्द पंचायत में 5 को सांसद साहब से योजना से वोट दिखा दीजिए, ये बंदा इंडिया छोड़ देगा। जाइए 5 को वोट। चलिए चलिए चलिए, वहाँ सरपंच जी का तो सब जगह है। में क्या वो पंचायत है? कौन पंचायत में कौन सा गांव आता है? उनसे पूछिए, ठीक है। सरपंच जी का तो तमाम है, चप्पे सरपंच जी के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, कौशलेंद्र जी के बारे में बोल रहे हैं। सांसद है। चलो, हिलसा में आए थे रैली में, हिलसा देखिए, जहां नीतीश बाबू का दिन ये आ गया है कि कुर्सी नहीं भरती है, और तेजस्वी की रैली देखिए जहां कुर्सी नहीं मिलती है। समझे अंकल? बदलाव विकास होगा। मैं एक अंगर हूँ और मैं दोनों पार्टियों को बोलता हूँ, एक मिनट भैया शांत रहिए। बिहार के युवाओं को बिहार को न्यूज देना चाहता हूँ कि जब तक बिहार में जात पात के नेता लोग घूमते रहेंगे, बिहार विकास नहीं करेंगे। बिहारियों को एकजुट होकर ऐसे नेता को चुनना होगा जो सभी जाति के नेता हो, किसी जात पर्पस का नेता नहीं हो, तभी बिहार विकास करेगा। उससे बाहर निकलना होगा हर बिहारियों को। कैसे निकलेगा वो भी बता दीजिए। हर देश, मेरे बिहार के हर युवाओं को सोचना होगा, पढ़े लिखे लोगों को सोचना होगा कि जात पात की नेताओं को खत्म करना होगा। एक ऐसे नेता को ढूंढना होगा जो हर जात का मसीहा हो। इस बार मैं ये नहीं कह सकता, मैं बिहार को संकेत दे रहा हूँ कि जात पात के धर्म पर ऐसे युवाओं को तलाशिए जो हर जाति हर धर्म के लिए जीता है, वही है हमारा बिहार का नेता। नालंदा में कौन है? नालंदा में मैं ये नहीं कह सकता किसी पार्टी के लिए कि वो आ रहे हैं। जिनकी जनाधार पार्टियों ने जो अपना अपना काम किए हैं, चाहे नीतीश कुमार की, तो बच रहे हैं, चारों तरफ से घूम के बच रहे हैं। कौन आ रहा है ये भी तो बताइए। हमें जो काम करेंगे भैया आएंगे।